तो आखिरकार तुम लोगों से काम की मांग ही क्यों कर रहे हो? तो फिर मैं क्या करूं मैं? अगले ही पल साधु ने मंत्र पढ़ा और उसके हाथों में रंग बिरंगी किरणों के साथ एक कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। ओम। आप तो कोई चमत्कारी साधु लगते हैं। साधु ने वो कुल्हाड़ी अर्जुन को दे दी। ये कुल्हाड़ी लो, जंगल में जाकर लकड़ियां काटो और बेचो। जंगल किसी का नहीं होता, जंगल सबका होता है। इसीलिए अब तुम्हें किसी से काम मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये विचार हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। उसकी एक वजह है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। एक बात जो तुम्हें बहुत बड़ी विचित्र लग सकती है, लेकिन जो सत्य है, तुम बहुत ही तकदीर वाले हो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। अरे काहे मजाक उड़ा रहे हैं साधु महाराज? मजाक नहीं उड़ा रहा, सत्य बता रहा हूं। इसी जंगल में तुम्हारी तकदीर के सितारे बुलंद होना शुरू हो जाएंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा। अर्जुन लकड़ियां काट रहा था कि तभी एक दूसरा लकड़हारा वहां आ गया। अरे अर्जुन, अरे ये क्या भाई, तुम तो जमींदार के खेत में काम करते थे। ओ, तुमने लकड़ियां काटनी कब से शुरू कर दी? तुम तो लकड़हारे नहीं हो। हाँ, समझ लो कि अब मैं लकड़हारा बन गया हूँ। अरे भाई, क्यों जंगल का सत्यानाश करने पर तुले हो? मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से जंगल ही तबाह हो जाए, क्योंकि गांव में सभी लोग कहते हैं कि तुम अभागे हो, अभागे। तुम्हारा क्या कहें, लगता है सत्यानाश करके ही मानोगे। इतना कहकर लकड़हारा अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन के बाद अर्जुन रोज जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगा। एक दिन अर्जुन बाजार में बैठा हुआ था कि तभी एक ग्राहक उसके पास आया। लकड़ी ले लो, सूखी सूखी लकड़ी ले लो। सुनो भाई, मुझे चंदन की लकड़ी की बहुत जरूरत है। मैंने सभी लकड़हारों से बात की, लेकिन कोई भी जंगल की गहराई में जाने को तैयार नहीं है। कहते हैं चंदन की लकड़ी जंगल की गहराई में मिलती है। क्या तुम मेरे लिए चंदन की लकड़ियां काट कर ला सकते हो? देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जंगल की गहराई में जाकर चंदन की लकड़ियां जरूर काटूंगा। हाँ ठीक है, जब चंदन की लकड़ियां काट लाना तब मैं तुमसे खरीद लूंगा। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया। अगले दिन अर्जुन जंगल की गहराई में निकल गया और चंदन के वृक्षों को तलाश करने लगा, लेकिन उसे चंदन का एक भी वृक्ष नहीं मिला। निराश होकर वो एक तालाब के किनारे बैठ गया। हाँ, जंगल की गहराई में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे